جی अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल व अयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। व्यूवर्स, हुकूमत बदली, बहुत कुछ बदला, वर्दी बदली, लेकिन अगर ना बदली तो पंजाब पुलिस आवाम के साथ ना बदली। वही रवैया जिस तरह के कई दहाइयों से चलता आ रहा है, उसी तरह का रवैया पंजाब पुलिस का शहरियों के साथ, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि हमेशा से ही शहरियों के साथ बदतरीन तशद्दुद, ज़्यादती, घरों में घुस जाना, दीवारें फलांग के चले जाना, ना किसी कानून, ना किसी कचहरी, ना किसी अदालत, ना किसी जज किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, तो शायद पंजाब पुलिस नहीं होती। 2 दिन कबल थाना सिटी कबीरवाला में एक एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने से पहले एहतजाज होता है, और वो एहतजाज था कि एक शख्स जो कि अपने अहल खाना के साथ अपने घर में मौजूद था, इसी दौरान पंजाब पुलिस के शेर दिल जवान घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद मुश्ताक नामी शख्स को, जो कि खोखर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, उसको पुलिस कांस्टेबलान घर से उठा लेते हैं। उठाने के बाद बहर गली में ले जाकर उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और सरकारी मोटरसाइकिल पे लेके थाना की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ ही कदम चलने के बाद वो जो शख्स, मुश्ताक नामी शख्स था, जिसको हिरासत में लेकर पुलिस जा रही थी, क्योंकि उसको तशद्दुद कर दिया गया था, उसके साथ तशद्दुद उसके ऊपर किया गया था, तो वो ज़ख्मी हालत में था, मोटरसाइकिल से गिरता है और वहीं पे जाँ बहक हो जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये तमाम तर बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये थाना में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें ये स्टोरी लिखी गई है। जबकि पुलिस की तरफ से ये मौक़िफ़ आया है कि जिस बंदे को गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे पुलिस पहुँची थी, वो वहाँ पे जुआ खेल रहा था। व्यूअर्स, यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जुआ खेलना कितना बड़ा जुर्म है। अगर एक ऐसे शख्स को जो जुए में मुलव्वस होता है या जुआ खेल रहा होता है, पुलिस रेड के दौरान उसको पकड़ती है, उसको अदालत में ले जाया जाता है। अदालत उसको अगर कोई ज़मानती मचलके मौके पे दे देता है, तो वहीं पे उसको कुछ ना कुछ जुर्माना करके रिहा कर देती है, या फिर एक आध दिन के लिए उसे जुडिशल कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी ज़मानत कन्फर्म हो जाती है। हाँ व्यूअर्स, यहाँ पे हुकाम बाला से एक सवाल है कि मुश्ताक नामी शख्स अगर जुआ वाक़ई ही खेल रहा था, तो क्या उसने इतना जो बड़ा जुर्म कर लिया था कि उसे उसकी ज़िंदगी का ही ख़ात्मा कर लिया जाता? क्या वो इतना बड़ा क्रिमिनल था कि उसको मार के, तशद्दुद करके उसको मार दिया जाता? ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए पंजाब पुलिस के आला अफ़सरान को, और जो भी कानून बनाने के लिए ऊपर हमारे इदारे बैठे हैं, कि वो हमारी आवाम की हिफाजत, आवाम के साथ रवैया किस तरह रवा रखना है, इस बात की तलकीन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। व्यूअर, पिछले कुछ सालों से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जब से आईजी पंजाब बने हैं, उन्होंने वायलेशन तो बहुत ज़्यादा की होगी, लेकिन साथ में पुलिस को जदीद बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जिस तरह के थानों को अपग्रेड करना, स्पेशल इनिशिएटिव के तहत उन्होंने थाने अपग्रेड किए, बहुत ही अच्छा, मतलब कि पुलिस वेलफेयर के लिए। अगर पंजाब पुलिस की तारीख़ में कहीं देखा जाए तो आईजी जो उस्मान अनवर साहब हैं, इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा कि इन्होंने पुलिस की वेलफेयर के लिए बहुत ज़बरदस्त इक़दामात किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का रवैया बदलने में शायद वो नाकाम नज़र आए हैं। हाँ व्यूअर्स, इब्तदाई तौर पे मुकदमा दर्ज हो चुका है पुलिस कांस्टेबलान के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये किया है। अब देखना ये है कि इस मुकदमे की
کیا صورتحال بنتی ہے اور پولیس اس کو کس طرح ہینڈل کرتی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو کس طرح سزا دلواتے ہیں؟ شکریہ۔